हरिओम सभी को। सुबह के सत्र में आज पुनः आपका योगायाम समिति नर्मदापुरम वरिष्ठ जन पार्क से आपका स्वागत करती है। नित्य हम योग का अभ्यास करा रहे हैं, जिसमें कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो 21 जून योग दिवस को किया जाता है उसी की हम प्रैक्टिस करते हैं। साथ में योग के माध्यम से शरीर और मन को किस प्रकार से स्वस्थ बना पाएँ उस पर भी चर्चाएं की जाती हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी किसी भी सुखासन में बैठ जाएं और बैठकर ध्यान की मुद्रा में रखें। ध्यान की मुद्रा में रहें। पूरा ध्यान अपना श्वास प्रश्वास पर रखना है। चलिए, दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए गहरी लंबी सांस लीजिए। ओम ओम संगच्छधम संपद्यधम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। ओम सहनावतु सहनो भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामुधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। या कुंदेन तुषारे हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली रखनी, अच्छी तरह चेहरे का मसाज करो। लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ें। पूरा ध्यान अपना सांस पर रखते हुए। तो अभी हम अभ्यास करेंगे योग, जिसमें कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें स्टैंडिंग पोजीशन वाले, उसके पूर्व में कुछ सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। तो सूक्ष्म अभ्यास जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। योग को प्रारंभ करने के पूर्व हमें सूक्ष्म अभ्यास जरूर करना चाहिए, और उन सूक्ष्म अभ्यास से आपके शरीर के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी बनती है और शरीर एक काम करने के लिए योग बन जाता है। तो शुरुआत करेंगे। अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए और अभ्यास करते हैं। साथ में एक भजन भी लगा लेते हैं। तो भजन के माध्यम से भी हम बढ़िया, आपका थोड़ा सा आनंद आएगा। तो आप करते जाएंगे, करते रहिए। तो शुरुआत करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन वाले आसन, जो काफ़ी आपको आनंदमय देगा। चलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो कुछ
चलिए खड़े हो जाइए आराम से। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। थोड़ा जम कर लिए अपने आप को। नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। मूवमेंट करते जाइए, शरीर को वार्म अप कीजिए। तेरी महिमा, संगीत के साथ में ईश्वर को याद करते हुए। जन्मदाता करते जाइए जंप। एड़ी को अपने नितंब से लगाइए, करते जाइए आराम से। कमर पे हाथ रख लीजिए, घुटना ऊपर तक उठाइए। थोड़ा जंप कर लीजिए। अंकल जी आज देखते हैं आप कैसे रिया का हाथ। करते जाइए आराम से। वार्म अप करें, लंबी करिए, सांस लीजिए। पूरा ध्यान अपना सांस प्रश्वास पर। खड़े खड़े सांस को छोड़िए, दोनों घुटने मूव करना है। आराम से हाथों को फैलाइए, सीधा उल्टा दोनों तरफ से। थोड़ा कंधों का अभ्यास करेंगे, स्कंद चालन।
आराम से दोनों हाथ घुटने पर रखिए, थोड़ा नी मूवमेंट कर लेते हैं। सांस को छोड़ते हुए वापस आए, सांस को छोड़ें, फिर वापस। आराम से बैठ जाइए, उखड़ू, लंबी गहरी सांस लीजिए। इसी में अभ्यास कर लेते हैं कागासन। आ जाइए, चलिए कागासन में। तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी, क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने। आराम, खड़े हो जाइए। अब अभ्यास करें थोड़ा सा ग्रीवा चालन। गर्दन का मूवमेंट करेंगे, गर्दन को चारों तरफ घुमाइए। पसीना आता है, थोड़ा मसाज कर लीजिए पसीने का। कमर पे हाथ रखते हुए ग्रीवा चालन। पूरा दाएं फिर बाएं। ग्रीवा मूवमेंट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। और बड़े आराम से करना, धीरे 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 इसका अभ्यास करते जाइए तो आपको इसका फायदा मिलता रहेगा। तो धीरे से ग्रीवा चालन, धीमे धीमे एकदम। एक बार सीधा फिर उल्टा। दोनों हाथ उठाइए, थोड़ा सामने की ओर झुकते हुए श्वास को छोड़ दें। एक बार भरें फिर छोड़ें, धीरे धीरे सामने की ओर झुके जितना आपसे बन जाए। वापस आइए, श्वास को भरते हुए पूरा शरीर पीछे की ओर खींचे, फिर वापस। ये स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास हो जाते हैं, शरीर के अंदर एक स्ट्रेच बढ़ जाता है। कमर है, रीढ़ की हड्डी है। पुनः इसका अभ्यास करें, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। कुछ देर मेंटेन करेंगे। जो रहे आदमी, इससे क्या आपकी रीढ़ की हड्डी का पूरा मूवमेंट होगा। चलेंगे, कुछ एक राउंड करते हैं सूर्य नमस्कार का भी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर 1, 2 में हस्त उत्तान आसन। आराम से करिए, श्वास को छोड़ते हुए अश्व संचालन। दायां पैर पीछे, पर्वतासन। साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन कमर के लिए। मौका हो सामना, मौका हो सामना। मैनेज करिए अपने आप को भुजंगासन में, आसमान की तरफ। अब रिपीटेशन यहाँ से
पर्वतासन, रॉक पोस्चर, अश्व संचालन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्त उत्तानासन, 12 नमस्कार की मुद्रा। अभी ये सूर्य नमस्कार 12 आसनों का है। पहले इसमें 9 दूनी 18 आसन हुआ करते थे, जिसमें से अर्ध ताड़ासन, शशांक आसन, उन आसनों को हटाया जिससे कि सभी लोग प्रॉपर उसका अभ्यास कर पाएँ। तो हमेशा याद रखिए, एक बार पुनः अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ में। जब हम मंत्रों के साथ अभ्यास करते हैं तो मंत्र से तात्पर्य है प्रॉपरली किसी को उसके नाम से पुकारना। जब आप जिस मंत्र का प्रयोग करते हैं वह साउंड उस शक्ति तक पहुंचता है तो आपको उसका लाभ मिलता है। चलिए, सूर्य के मंत्र हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः। इसी को यदि हम आगे बढ़ा देते हैं, पीछे वाले लेग को पीछे कीजिए, बनेगा आपका हनुमान आसन इस प्रकार से। वापस ओम खगाय नमः, पर्वतासन। ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, भुजंगासन। इसी में करिए त्रियक भुजंग, पूरा राइट पूरा लेफ्ट। और एक एक आसन पे कुछ देर रुकने का अभ्यास जरूर करेंगे तो आपको शरीर में मूवमेंट होगा पूरा। भुजंग आसन काफ़ी अच्छा है। पेट का फैट, लीवर, किडनी और पूरी बॉडी के अंदर आप स्ट्रेचिंग हो जाती है। ओम मारीच्य नमः, पर्वतासन। दो आसन सबसे बढ़िया है, एक भुजंगासन जिसमें रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ मूव करती है, और पर्वत आसन में अंदर की तरफ। ओम आदित्याय नमः, अश्व संचालन। अश्व संचालन में दोनों हाथ उठाइए, पीछे वाला पैर पंजों पे आएगा, दोनों हाथ घुटने पे रखें। अश्व के समान आपकी स्थिति बनेगी जैसे घोड़े पे कोई सवार बैठा है। आराम से इसी पैर को जब आगे निकाल लेंगे तो बनेगा हनुमान आसन आपका। ओम सावित्रे नमः। मैनेज करें अपने आप को, कपाल को जमीन की तरफ। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। तो इस प्रकार से अभी हमने कुछ आसनों का अभ्यास किया जिसमें सूर्य नमस्कार है, मंत्रों के साथ में किया है।
इसमें चाहे थोड़ा और स्ट्रेचिंग वाले कर सकते हैं। दोनों को पैरों को फैला लीजिए, पूरा राइट लेग फोल्ड कीजिए, फिर लेफ्ट। जो रहे आदमी इसको है इसमें कमी। लू बड़ा करिए आराम से। जब आप धीरे धीरे करते जाएंगे शरीर में आपके स्ट्रेचिंग बढ़ते जाता है। इसी से आपका आसन बनेगा भू नमन आसन। भू अर्थात भूमि को नमन करना। मौका हो सामना जब जुल्मों का हो सामना, और तू ही मुझे थामना। ई करे हम भलाई भरे बदले की हो भावना। दोनों हाथ मिलाइए, बनेगा भू नमन आसन। इसको जरूर कीजिए। दाएं बाएं कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा जो अभ्यास है करिए। जानु सिरासन, जय। कुछ स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास करते हैं। राखा अब बायां पैर फोल्ड कर लीजिए। अभी दायां फोल्ड किया, फिर बायां। सिया राम जय जय राम, सिया राम। चलिए आराम से। तो ये हमारा सूर्य नमस्कार, कुछ स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास हो गए हैं। चलिए थोड़ा सा एक अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। पूरे शरीर में स्ट्रेचिंग के लिए ताड़ासन। श्वास को भरें, छोड़ें। इस प्रकार से आपको साइड में दिखेगा। फिंगर को लॉक कीजिए, एड़ी को ऊपर उठाते हुए शरीर को पूरा खींचें। वापस आना है। इस प्रकार से श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते हुए। तो आप देखेंगे इस वरिष्ठ जन पार्क में ऑनलाइन ऑफलाइन भी आप लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें ऑफलाइन भी कुछ लोग अभ्यास कर रहे हैं और जीवन को स्वस्थ और निरोगी बना रहे हैं। अभ्यास चल रहा है प्राणायाम का अभ्यास। तो ऐसे पार्कों में भी डेली अभ्यास किया जा रहा है, तो नियमित इसका अभ्यास जरूर करें। जीवन को सुखी और आनंदित बनाएं।
चलिए आप कुछ बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। साथ में प्रभु भजन भी चल रहा है, भजन का आनंद में लीजिए। कुछ थोड़ा ब्रीदिंग अभ्यास करें। आराम सुखासन बैठ जाइए। श्वसन का अभ्यास, दोनों हाथ साइड में रखते हुए अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध कर रखें। श्वास को भरें और फिर श्वास को छोड़ें। करते जाइए। कम से कम 5 मिनट का अभ्यास हमें इस श्वसन का करना है। श्वास लीजिए और छोड़िए। करिए। थक जाते हैं तो थोड़ा हाथ सामने की ओर कीजिए। आराम से। यदि आपको थकावट हुई है, दोनों हाथ अपने ध्यान की मुद्रा में रखें। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। डीप ब्रीदिंग करें। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। कमर गर्दन एकदम सीधी। श्वास की गति सामान्य कीजिए, आंखें बंद करके। पूरा ध्यान अपना श्वास पर, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जितना आप श्वास ले रहे हैं, महसूस करें यह प्राणवायु शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंच रही है और शरीर से बाहर प्रश्वास बाहर की ओर। श्वास को भरते हुए पूरा ध्यान श्वास पर। प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास पर ध्यान रखें। तो जब हम योग को और व्यायाम को योग के माध्यम से करते हैं तो व्यायाम का भी पूरा फायदा हमें मिलता है और योग के द्वारा शरीर धीरे धीरे लचीला होता है, लोचदार होता है। संधियों में जो जोड़ हैं, संधि अर्थात जोड़, जहाँ टाइटपन है, हार्डनेस है, वह धीरे धीरे संधियाँ खुलती हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जो अम्ल व्याप्त है वह नुकसान पहुंचाता है। तो जब हम डेली इसका अभ्यास करेंगे तो इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। कुछ इसमें आप षट कर्मों का भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसा कि
श्वसन को यदि क्लियर करना है, नासिका को ठीक करना है, तो आप अभ्यास करेंगे नैति कर्म। नैति कर्म के द्वारा नासिका को हम साफ कर सकते हैं, क्योंकि नासिका के अंदर जो कफ होता है, सूखा हुआ कफ, पूरे दिन की धूल मिट्टी जो हम सांस ले रहे हैं वह भी अंदर की ओर होती है। तो कई बार कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से भी वह बाहर नहीं हो पाती है। तो फिर षट कर्म में नेति कर्म बताया है। यदि हम इसका अभ्यास करते हैं, गर्म जल में नमक मिलाकर सुबह सुबह नेति कर्म करें, तो साइनस, माइग्रेन, अस्थमा, दमा अर्थात वात, पित्त, कफ और जिसमें कफ प्रधान रोगों में काफ़ी मदद करता है। तो इससे आपका प्राणायाम भी ठीक होगा, अनुलोम विलोम ठीक होगा और आठों प्राणायाम आप बढ़िया आराम से कर सकते हैं। पूरा ध्यान अपना श्वास पर। चलिए, दोनों हथेलियां रगड़िए एक बार अपने, अच्छी तरह से चेहरे का मसाज करें। दोनों पैरों को खोल लीजिए, दंडासन में आ जाएं। यह आपका दंड आसन हो जाता है। थोड़ा पैरों को दाएं बाएं कीजिए, थोड़ा कमर पूरी दाएं कीजिए, पूरा बाएं कीजिए, है ना, पूरा दाएं पूरा बाएं। इसमें कमर की ट्विस्टिंग होती है आपकी, देखिए कमर का मूवमेंट होगा आपका धीरे धीरे। मेन होता है शरीर के अंदर मूवमेंट होना। मूवमेंट बढ़ते जाएगा, शरीर के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो अपनी जगह देखना शुरू कर देता है, वो शिफ्ट होने लगेगा। करिए पूरा अभ्यास, पूरा राइट पूरा लेफ्ट। तो बैठे बैठे आपकी कमर चलने लगी। इसी से हमारे आसनों का भी निर्माण हो जाता है आराम से। अब दोनों हाथ फैलाइए, दोनों हाथ कंधे पे रखिए, दोनों पैर मिला के रखिए, अंगूठे जमीन की तरफ और कंधों का मूवमेंट कीजिए, पूरा दाएं पूरा बाएं। पूरा राइट पूरा लेफ्ट। आराम से। यदि आपको पश्चिमोत्तान आसन करना है तो दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए इस प्रकार से। अपने ठोड़ी को दोनों घुटने से लगाइए, जिसमें आपके पेट के ऊपर प्रेशर आता है। करते आइए। दोनों हाथ घुटने को नीचे से लीजिए और धीरे से पैरों को उठाइए, थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए अप एंड डाउन। आराम से धीरे धीरे पैरों को फैलाइए तो आपका शरीर भी सामने की झुकेगा, बनेगा पश्चिमोत्तान आसन।
तो देखेंगे आपके शरीर से पसीना आने लगेगा, क्योंकि पेट जल रहा है तो पसीना आएगा आपको। पसीना आता है तो इसका मसाज कर लें। थोड़ा दोनों हाथ पीछे कीजिए। नाभ्यासन का अभ्यास करें। इसमें आप दोनों कंधे, कलाई, दोनों पैर के पंजे जमीन पे लगाइए। शरीर को, कंधे को पीछे कीजिए। पूरा शरीर का मूवमेंट करें, आगे पीछे शरीर। आराम से। तो इसमें आपकी कलाई, कंधा, इनका सबका मूवमेंट हो जाता है। पसीना आ गया एकदम। जब हम ट्विस्टिंग वाले अभ्यास करते हैं, आसनों को करते हैं, तो शरीर में से आपके गर्मी पसीने के रूप में बाहर आती है, पेट भी आपका जल जाता है। आराम से शारीरिक क्षमता के अनुसार ही अपना वर्कआउट रखें। अब दोनों पे थोड़ा फोल्ड कर लीजिए। पीसीओडी की समस्या, यूट्रेस की समस्या, प्रोस्टेट में काफ़ी अच्छा अभ्यास है, इसको कीजिए। पूरा राइट, पूरा लेफ्ट। आराम से पूरा ध्यान अपना श्वास प्रश्वास पर। अब चला लीजिए तितली का अभ्यास। तितली चलाइए, पूर्ण तितली, फुल बटरफ्लाई। करिए पूरा अभ्यास। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आराम से पूरा ध्यान। नर्मदे हर हर। यही करा रहे हैं अभ्यास अभी सुबह सुबह। आ जाइए आप भी। हाँ, थोड़ा तितली चलाएंगे। तितली, हाँ होंगे डॉक्टर साहब भी आगे पीछे कहीं। करिए, तितली का अभ्यास करें। हाँ, ऑनलाइन है ऑफलाइन दोनों हैं। फेसबुक पे ऑनलाइन वाले ऑनलाइन कर रहे हैं, यहाँ आने वाले ऑफलाइन कर रहे हैं। सीधा रखते हुए तितली का अभ्यास करें। दोनों घुटने अपने कोहनी से लगाएं। कम से कम 5 मिनट का अभ्यास जरूर करना है आपको। तितली चलाते जाइए। सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है तितली चलाना। कुछ नहीं करते तो तितली जरूर चला लीजिए। तितली से आपके पैरों की समस्याएं दूर होंगी। पैरों का दर्द होना, दुखना, जब एसिड नीचे उतरेगा तो घुटनों में दर्द होता है, तो आप इसको डेली चलाइए। फलों का सेवन कीजिए। इस समय तरबूज आ रहा है, तरबूज का सेवन करें। शरीर में पानी की मात्रा बराबर बना के रखेगा। भोजन के उपरांत करें। तरबूज खाएं तो बढ़िया, अच्छा है, भोजन पचता भी है। बीज समेत भी खाएं तो अच्छा है। साथ में
तरबूज के बीज आपके पाचन तंत्र को भी स्वस्थ बनाते हैं। थक जाएं तो आराम रुक जाएं। तो जब आप रुक जाते हैं तो आसन बन जाएगा आपका भद्रासन। काफ़ी अच्छा आसन होता है। जंघा को ज़मीन को दबा के रखें, दोनों हाथ के पंजों से पैर के अंगूठे पकड़ लें। चलिए आराम से अब एक आसन का अभ्यास करेंगे, मंडूक आसन, जो काफ़ी प्रचलित है, लोग जानते हैं। जो आपके एक आसन, मंडूक आसन में 2 आसन जुड़े हुए हैं। एक तो वज्रासन जुड़ा हुआ है और फिर उसके बाद जब करते हैं तो मंडूक आसन होता है, और वज्रासन के पूर्व दंड आसन। ऐसे 3 आसनों का एक सीक्वेंस है पूरा। तो दोनों पैर सीधा कर लीजिए। कमर को पूरा दाएं बाएं करें, इस प्रकार से थोड़ा क्रॉस करते हुए हाथों क्रॉस करें। पूरा राइट, पूरा लेफ्ट, पूरा राइट, पूरा लेफ्ट। सीताराम। दोनों पैर सीधा रखें दंडासन में। जाएंगे मंडूक आसन। पहले आपका बन गया वज्रासन यार। अच्छा हाँ, देखो कमर को इस प्रकार से मूवमेंट करें। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। पूरी सांस लें, पूरी सांस को छोड़ें। करेंगे मंडूक आसन। तो मंडूक आसन के पूर्व की अवस्था में दोनों हाथ अपने साइड में रख लें, घुटनों के बाजू में, सामने की ओर देखें, कमर को सामने की ओर लाएं। धीरे से लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे चेस्ट को घुटनों की ओर दबाएं। अब यदि कपाल को धीरे से लगाना है, इस अवस्था में देखेंगे आपका पूरा पेट दब रहा है, चेस्ट के ऊपर प्रेशर है। वापस आराम से। तो ये थोड़ा सा सरल हो जाता है। सेकंड वेरिएंस है इसका, जिसमें आपको दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बांध लेना है। मुट्ठियाँ बांधकर अंगूठा अंदर की तरफ और अपने नाभि पे रखें, जिसमें आपका पेट दबता है।
पेट दबेगा तो पेनक्रियाज भी दब जाती है। तो सामने की ओर झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए। वापस आइए आराम से, लंबी गहरी श्वास को लीजिए, छोड़िए। तो ये आपका मंडूक आसन होता है। मंडूक से तात्पर्य है मेंढक के समान आकृति आपकी बनती है, फ्रॉग पोस्चर। अभी हमने सामने झुकने वाले आसन किए, अब थोड़ा पीछे झुकने वाले आसन करेंगे, ट्विस्टिंग वाले। धीरे से आइए उष्ट आसन में। दोनों हाथ आपके जंघा के बाजू में रखिए। थोड़ा घुटनों का अभ्यास कीजिए इस प्रकार से, तो ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। बैठना है, उठना है, चाहे तो कमर पे भी हाथ रख सकते हैं आप। कमर का पूरा अभ्यास करिए। बैठिए, अप एंड डाउन, 2 3 4 5 6 7। इसी में दायां हाथ दाएं पैर पर, बायां हाथ बाएं पैर के अंगूठे पर, एड़ी पर आ जाता है। बनेगा आपका उष्ट आसन। वापस आते समय दायां हाथ दायां कमर, बायां हाथ बायां कमर। आराम से बैठे। तो ये आपका बनता है कैमल पोज, उष्ट आसन। तो ये भी काफ़ी अच्छा आसन है। जब हम इसका डेली अभ्यास करते हैं तो कमर में मूवमेंट आना शुरू हो जाता है और कमर पे जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह भी गलता है। तो आसनों की यही अवस्था, यदि आप डेली अभ्यास करते हैं तो शरीर में मूवमेंट आता है। थकावट हुई, लंबी गहरी सांस लीजिए। चलिए, दायां पैर फोल्ड निकाल लीजिए बाहर, फिर बायां पैर आराम से। चलिए, दायां पैर निकाल लीजिए बाहर, बायां आराम से। लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ें। आज हम कुछ ट्विस्टिंग वाले अभ्यास करते हैं जिसमें कमर का मूवमेंट ज़्यादा होगा, जिसका नाम है वक्रासन। वक्र मीन्स होता है रीढ़ की हड्डी। इसका मूवमेंट करना है तो दायां हाथ दाएं तरफ ले जाइए, पीछे की तरफ, कमर के पास। दायां पैर फोल्ड किया ऊपर से, बायां हाथ को लेके आइए। बायां हाथ आ गया और दाएं तरफ से पीछे की ओर देख लीजिए, तो बनेगा आपका वक्रासन। वापस। जब भी थकावट हो, लंबी गहरी सांस को लीजिए, छोड़िए। तो अभी हमने वक्रासन को एक तरफ से किया, दाएं तरफ से, उसी प्रकार से उसको बाएं तरफ से करना है। आसन को दोनों तरफ से किया जाता है। यदि कमर सामने की तरफ झुकती है तो उसको पीछे भी आना है, तो तब आसन का आपको लाभ मिलता है। कमर साइड में आप झुका रहे हैं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं, दाएं तरफ तो बाएं तरफ भी। दूसरी तरफ से अभ्यास करते हैं वक्रासन।
जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे शरीर में मूवमेंट आता है। यदि हम एकदम से चाहें कि हो जाएगा तो नहीं होगा। और आसनों में स्थिरता रखें। एक आसन को कम से कम 30 सेकंड तक जरूर करें, होल्ड करके रखना है। ब्रीदिंग स्लोली स्लोली चलती रहेगी। आराम से वापस आएं। आराम से पालकी लगा लीजिए। तो आज हमने कुछ अभ्यास स्टैंडिंग पोजीशन वाले, खड़े होने वाले आसन, सूक्ष्म अभ्यास, एक सूर्य नमस्कार और ट्विस्टिंग वाले अभ्यास किए। तो यदि हम डेली अभ्यास करते हैं और आसनों को सही टेक्निक के माध्यम से करते हैं तो शरीर में मूवमेंट भी हो जाता है और शरीर बराबर काम करेगा। आसनों में जोर ज़बरदस्ती ना करें, जितना बन रहा है उतना करें। आप देखेंगे जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आसनों का यही देखा देखी ना करें, नहीं तो शरीर में मसल्स खिंच जाते हैं तो फिर वो समस्या नहीं हो जाती। चलिए थोड़ा कमर को दाएं बाएं कीजिए, बैठे बैठे थोड़ा कमर आगे पीछे। ये कमर के मूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। कमर को ऊपर की ओर खींचते हुए श्वास को भरें और श्वास को छोड़ते हुए कमर को झुकाएं। तो इसमें आपका पूरा पेट का मसाज हो रहा है। पेट है, अंदर जो ग्रंथियां हैं वह भी, उन पर प्रेशर आता है। पेट पर जो फैट होगा वो भी कम होगा। पेट का मूवमेंट हो रहा है आपका, है ना। तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट है। जिस प्रकार से तो यहाँ जो योग का अभ्यास डेली हम कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, सीखते हैं। करिए, साथ में कमर को ट्विस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से कमर का मूवमेंट करें। पूरा राइट, पूरा लेफ्ट, पूरा राइट, पूरा लेफ्ट। तो कमर की ट्विस्टिंग बढ़ जाती है। दोनों हाथों को फैलाइए, वापस। इसका पूरा मूवमेंट कीजिए। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। आ जाओ, नर्मदे हर। वरिष्ठ जन में और भी लोग जो योग करने आते हैं। हाँ, नहीं, अभी फेसबुक पे ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, योग दिवस के उपलक्ष्य में। हाँ, ऑनलाइन भी है, साथ में ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन में कुछ लोग आके सीख रहे हैं कामन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास, है ना। तो ये पूरा, हाँ, इसलिए पता चल जाता है कि समझ में आता है कि साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जुड़ते हैं लोग, बढ़िया। ये भी ले लिया क्या? हाँ, ये तो उस समय लिया था, तो क्लासेस सब ऑनलाइन की थी ना। तो ये अपने बढ़िया काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। और क्या इसके माध्यम से अभी क्या योग दिवस भी चल रहा है, 12वां योग दिवस है अभी इस बार वो। तो उसमें आयुष मिनिस्ट्री के बहुत से प्रोग्राम हैं। देखे नहीं अभी? नहीं तो देखना, अभी तो है क्या उस समय। हाँ हाँ, सर्च करेंगे तो आ जाएगा ना। उसमें वीडियो अभी लाइव चल ही रहा है ना। ये है। ये सब ले लिया आपने? हाँ, ये तो पिछले साल ही। ऑनलाइन पे कितने जुड़ गए? वो तो फेसबुक पे काफ़ी लोग हो रहे हैं, उस पे भी, इधर पे भी। आने लगे? हाँ हाँ चार्ज आ गए? हाँ, मनी आने लगी? नहीं, अब शुरू हो जाएगी वो, तो वो दिक्कत थोड़ी है। हाँ, वो तो हाँ, अपने लेकिन ये
चीज बहुत अच्छी है जो हाँ। फेसबुक एक ऐसी चीज है, अरे फेसबुक सब, बहुत लोग जुड़ जाते हैं। जरूरत नहीं, आपको जो टैलेंट है वो चीज़ आप हाँ। निकाल लगो आदमी की। बहुत से लोग हैं जिन्हें पसंद आता है। हाँ, ऑनलाइन से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। जैसे अभी है ना, कुछ लोग बाहर है, जैसे कुछ मंडला से जुड़ते हैं, कुछ ऑल चंडीगढ़ इंडिया वाले से हैं, जुड़ जाते हैं भाई सब। कुछ बेंगलोर वाले हैं, पहले यहीं थे ट्राइडेंट में, तो वो लोग वहाँ से जुड़ जाते हैं। तो उसको फॉलो करने के लिए हाँ चार्ज वगैरह वो साइड डाल दो। हाँ, वो तो मिल जाता है तुरंत। अच्छा, ये बोर्ड भी दिख रहा है। ये दिख रहा है ना इसमें पूरा, अच्छा दिख रहा है। ये देखो, हाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है पूरा। ये दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है। तो करेंगे नहीं होगा यार। तो इस प्रकार से ये अभ्यास हम कर रहे हैं, इसको जरूर डेली करें। कुछ स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास होते हैं, दोनों हाथ पकड़ लीजिए, पैरों को मिला लीजिए, इस प्रकार से करिए। थोड़ा लेट आता है, आप कर चुके हो अभी ये। हाँ, स्क्रॉल करता ना पहले, वो साइड में उसकी वॉल्यूम भी है, चालू हो जाएगा। ये हो गया। इसमें हम नौका आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, नौका आसन कर लीजिए। आप हजारों से मिल जाए लो, ये बात सामने तो ये फेसबुक पे भी लाइव चलता है डेली सुबह 6:30 से, तो उसमें भी लोग जुड़ रहे हैं। आप भी वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ भी कर रहे हैं वहीं बैठ के करें। और इससे मैंने एक चीज़ देखा, मेरी खुद की प्रैक्टिस हो रही ना। और क्या सब प्रैक्टिस में हजारों लोग जुड़ हाँ। रहे हैं। जरूरी नहीं कि अपने सामने पूरी भीड़ इकट्ठी हो। हाँ, इतने लोग इनसे बोल रहे हैं कई लोग। मेरे से बोल रहे हैं कि हाँ। तो मैं सोच रही हूँ वहीं मेरे एरिया में। हाँ, तो अब शुरू करो ना, मैंने, क्योंकि धीरे अब इसका बढ़ रहा है। हमने अपनी सिस्टर का वहाँ कराया, धीरे उसको बोल दिया, बैनर लगा दिया है, करो। अब वहाँ एक प्रोग्राम करूँगा मैं उनका। हाँ हमारी दीदी भी रहती है ना, हाँ, मिला थे ना। हाँ, करिए। बहुत लोग लगे हुए हैं। नहीं, इससे बहुत अच्छा माध्यम, मान लो इंटरनेट का जो माध्यम है बहुत बढ़िया है। अब इसमें वीडियो जो होता है हमेशा 30 दिन तो रहेगा आपका, उसको लोड करके यूट्यूब पे डाल दूँ। हाँ हाँ, हमारे तो हैं? कहाँ पे? अभी वो संस्था में ही है ना, कैंप चल रहे थे, अभी करके आया हूँ। उस समय फिर आप वीडियो नहीं डाल पाते होंगे, नहीं, उस समय नहीं डालता मैं। तो ये तो चलती रहती ना, हाँ। इसी को लोड डालते रहो, बस बस बना के बस वो कभी है। भी बना लो। कभी भी, वो तो एनीबॉडी, वो तो आप, ये तो लाइव है, आप उसको ऑफलाइन में बना के फिर लोड कर हाँ दो। वही, उससे आपको चलता रहता होगा। ये है ना। अभी 2-4 दिन पहले याद कर रहा हूँ। हाँ हम लोगों ने बोला हर्बल पार्क चलेंगे। नहीं आए ना हाँ, अभी नहीं आ पाया। महीने भर से। हाँ, महीना भर भारी था ना अभी तो। कितने लोग आते थे, अच्छा लगता था वहाँ। हाँ बच्चों को लेके आएंगे अपन यहाँ सुबह सुबह में, उनको करवाएंगे। हाँ, ये अभी प्रैक्टिस करें। देखो ये एक ऐसा है, देखो आज मैं कर रहा हूँ ना, तो आज जिस, लोग डेली करते हैं, हाँ, जिस एज में आप रहोगे ना, आप काम करते रहोगे, करते रहते हैं। और फिर आपको वो चीज़ की उपयोगिता बढ़ जाती है। मालूम कई जगह, अभी इंदौर में इधर उधर बहुत अच्छा, इंदौर में बहुत अच्छा स्कोप है। वाले नहीं है हमारे टाइम जाने के लिए, घर पे बैठ के हाँ, ये है ना। होशंगाबाद में लेकिन उसका तब नहीं है जितना। नहीं, अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, अब हो रहा है। मगर जो करेंगे वो हाई प्रोफाइल लोग, जो घरों में व्यस्त हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, और योग घर घर तक पहुंच रहा है। ठीक, पार्क जा रहे थे। अच्छा ठीक है, हो। चलो वहाँ पे करेंगे।
नहीं ठीक है। आदि कर रहा हम लोग क्या पैदल टहलते ना। हाँ नहीं ठीक है। तो वो कुंड के आजू बाजू अभी कमल कुंड है ना। है वो हाँ वहाँ बहुत अच्छा। हाँ पावर बैंक हाँ, आता हूँ मैं भी उधर ही आता हूँ, कंप्लीट करने वाला हूँ, मेरे को भी थोड़ा उधर ही आऊँगा। हाँ मिलते हैं, हरिओम जी। ये ट्विस्टिंग वाले जो अभ्यास हैं, आप कमर पालकी लगा लें तो पूरी स्ट्रेचिंग आपकी कमर पे आएगी। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये देखिए। यदि आपसे पद्मासन नहीं बनता तो पालकी लगा लीजिए। दोनों हाथ फैलाइए, दायां हाथ कोहनी जमीन पर रखें, बाएं हाथ को अपने सर से लगाएं, सीधा रखें और दाएं तरफ झुक जाएं, और बाएं हाथ सीधा रखेंगे तो आप देखेंगे कमर पे प्रेशर आएगा सीधा। वापस सीधा हो गया। तो इससे आप कमर की ट्विस्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आराम से वापस चलिए। तो ये साइड का जो फेट है आपका निकलेगा इधर से उधर। मेन होता है शरीर का मूवमेंट होता रहे, मूवमेंट करते रहोगे। शरीर एक हाथ फेरे की माया है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवर जावते सिल पर पड़ती सान। तो जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो शरीर उसमें रमना शुरू हो जाता है, एक आदत होगी आपकी तो फायदा मिलेगा। क्योंकि एक दिन ज़्यादा वर्कआउट करोगे, दूसरे दिन थक जाओगे। तो डेली अभ्यास करें, अपनी स्टेमिना को बढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। चलिए अब थोड़ा प्राणायाम करते हैं। कपालभाति धीमी गति से कपालभाति करेंगे ना, धीमी गति से मध्यम गति, मध्यम गति से उच्च गति। 1 मिनट का अभ्यास, 1-1 मिनट के 3 राउंड करेंगे। उसके बाद अनुलोम विलोम करके, और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो शीतली और शीतकारी जरूर करें। तो ये आपकी गर्मी को भी कम करेगा, साथ में बीपी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ा है, उसको भी शांत करता है। और एक प्राणायाम है शीतली और शीतकारी के बाद चंद्रभेदी प्राणायाम। तो चंद्रभेदी में भी शरीर में ठंडकता पैदा होती है। तो अभ्यास करें। जिनका बीपी ज़्यादा है वो कपालभाति धीमी गति से करेंगे, और जिनका चंद्रमा है वो मध्यम और उच्च गति तक पहुंचेंगे। चलिए थोड़ा संगीत भी लगा लें। क्या होता है, संगीत के माध्यम से भी मन एकाग्रचित होता है और आपको उसका लाभ मिलेगा। स्टार्ट करेंगे कपालभाति। आंखें बंद। प्राणायाम में विशेष बातें याद रखने की यही है कि आंखें बंद रखना है, कमर को सीधा रखना है, ध्यान की मुद्रा में, और श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। शरीर का मूवमेंट ना करें। आंखें बार बार खुलती है तो रोकने की कोशिश करें, मुंह से हवा ना लें, है ना। चलिए
आराम से श्वास की गति को सामान्य करें। श्वास बढ़ जाती है तो उसको नॉर्मल गति से श्वास लीजिए, छोड़िए। दोनों हथेली रगड़ लें, अच्छी तरह चेहरे का मसाज करें। बढ़ी हुई श्वास को सामान्य करें। कपालभाति में सिर्फ श्वास को बाहर की ओर छोड़ा जाता है। धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें, स्लो गति, फिर मध्यम गति, फिर उच्च गति तक। तो कम से कम 1 मिनट का अभ्यास आपको करना है। अब पुनः हम द्वितीय चक्र करेंगे 1 मिनट का धीमी गति से कपालभाति। श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। स्टार्ट करेंगे। आराम से इस प्रकार से अभी हमने द्वितीय चक्रों को कपालभाति का पूर्ण किया। प्राणायाम में शरीर आपका स्थिर रहेगा। सिर्फ श्वसन तंत्र आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही काम करता है। शरीर का मूवमेंट ना करें तो धीरे धीरे आपका श्वसन तंत्र स्वस्थ होने लगेगा। ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। शरीर से गंदगी बाहर होती है। अंतिम और आखिरी चक्र कपालभाति, जिसमें श्वास नासिका से बाहर होती है तो उसमें एक साउंड होता है। यदि साउंड हो रहा है तो कपालभाति हो रही है, साउंड नहीं होगा तो कपालभाति खत्म हो जाती है। जैसा प्रेशर आना चाहिए वैसा नहीं आता। तृतीय चक्र
आराम से श्वास गति सामान्य करें। अभी एकदम से आंखें नहीं खोलना, आंखें बंद रखना है। श्वसन को सामान्य होने दें। श्वास को एकदम सामान्य कर लीजिए, क्योंकि कपालभाति से श्वास बढ़ जाती है। उसको नॉर्मल गति से श्वास लें और छोड़ें। धीरे धीरे आपका मन तन स्थिर होने लगता है। हम लोग ध्यान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आराम से दोनों हथेली रगड़ लीजिए अच्छी तरह, चेहरे का मसाज करना। तो कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, इनको सही तरीके जब हम सीखते हैं, करते हैं, तो उसका लाभ हमें मिलता है। गलत होगा उसका हानि भी आपको होगी। योग जितना फायदा देता है उतना नुकसान भी है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा है। कुछ टेक्निक होती है, उसको समझते हुए आगे बढ़ते जाइए। चलिए अभ्यास हम करते हैं। अनुलोम विलोम। बायां हाथ ध्यान की मुद्रा में रख लीजिए, दायां हाथ प्रणव की मुद्रा में, शुरू की फिंगर फोल्ड कीजिए, लास्ट की फिंगर ओपन रहेगी। राइट नोज, राइट थंब क्लोज, ब्रीथ इन लेफ्ट, लेफ्ट क्लोज, राइट से बाहर, राइट इन, राइट क्लोज, लेफ्ट से बाहर। आराम से इस प्रकार से हमारा अनुलोम विलोम पूर्ण हो। ये तीनों प्राणायाम काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। भस्त्रिका,
कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, और जब आप प्रैक्टिस आपकी अनुलोम विलोम पर अच्छी हो जाए उसके बाद करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें तीसरी क्रिया होती है कुंभक की, जहाँ श्वास को रोका जाता है। श्वास फेफड़ों में श्वास भरकर रोकना। तो ये कुंभक भी दो प्रकार के हो गए हैं। श्वास भरते हैं इंटरनल कुंभक है, कुछ देर रोकें, श्वास को छोड़ के एक्सटर्नल कुंभक। तो ये तीन क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। पतंजलि कहते हैं तस्मिन सती श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम। इस श्लोक में यही कहा गया है कि जब हम श्वास को ले रहे हैं, कुछ रोकते हैं, फिर खाली करके रोकते हैं, श्वास लेने और छोड़ने में जो हम मैनेज कर रहे हैं, श्वास को जगह जगह रोक रहे हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नदी है, नदी बह रही है, यदि आप उस पर स्टॉप डैम बना देंगे तो उसकी गति में अंतर आता है, उसके फ्लो में अंतर आता है। उसी प्रकार से जब हम पूरा रेचक कुंभक का अभ्यास करते हैं, आंतरिक कुंभक करते हैं, बाह्य कुंभक करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे श्वसन में स्थिरता आती है, और जो स्थिरता आती है तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। श्वास की गति नॉर्मल होने लगती है तो अस्थमा, दमा जैसे रोग ठीक होने लगते हैं। जिस प्रकार कछुए का जो ब्रीदिंग अभ्यास है वो स्लोली स्लोली श्वास लेता है, स्लोली स्लोली छोड़ता है, पर प्रैक्टिस। एक सामान्य व्यक्ति की श्वास बढ़ जाती है, जैसे आपने अचानक किसी सांप को देख लिया तो एकदम आपको डर आएगा, आप डर जाओगे। पर यदि आप डेली प्रैक्टिस आप योग की करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो आपका दिमाग स्थिर रहेगा, उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को मैनेज करने के लिए तैयार रहेगा। शरीर आपका, मस्तिष्क एकदम से गर्म नहीं होगा, अचानक वो मैनेज करेगा। तो योग से जीवन में ये परिवर्तन आते हैं। एक प्राणायाम बताया था जो गर्मी में जरूर करना चाहिए, शीतली प्राणायाम। दांत के ऊपर दांत रखें, दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, मुख से श्वास लेना, नासिका से छोड़ देना, शरीर को ठंडा रखता है। इस प्राणायाम के लाभ इतने अच्छे हैं, नींद आना शुरू हो जाती है, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड को ये कंट्रोल करता है, बात रोग को कंट्रोल करता है, हाथ पैरों का दुखना, घुटनों का दुखना, ये सभी में ठीक कर देता है। क्योंकि शरीर में फिजिकल में जो चीज़ दिखती है हम उस तक पहुंच सकते हैं, पर जो फिजिकल में नहीं दिखती हम उस तक नहीं पहुंच सकते। जैसे वायु, जब बात कन्वर्ट हो जाती है तो शरीर के अंदर नाना प्रकार के रोग आते हैं, और ये वायु ही रोग बनाती है, और उस वायु को आप पकड़ नहीं सकते। बस जो अपान वायु है, गंदी वायु शरीर में मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। तो इस प्राणायाम के माध्यम से हम कर सकते हैं। दूसरा है एक शीतली प्राणायाम, जिसमें जबान को रोल करके मुख से श्वास लेते हैं, आराम से गले का मसाज कर लें। दीर्घ ओम का उच्चारण करते हुए पूर्णाहुति की ओर ओम।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह हथेली रगड़ लीजिए, चेहरे का मसाज करें, आंखों का मसाज करें, कपाल भूमि की ओर करें, सर्वप्रथम भूमि को देखें, भूमि को प्रणाम करते हुए अपना आसन छोड़ें, कुछ दाएं बाएं हो जाएं, इस प्रकार थोड़ा दंडासन में आ जाएं, थोड़ा पैरों को दाएं बाएं कर लें। तो इस प्रकार से आज हमारा योग सत्र यहाँ पूर्ण होता है। तो योग जरूर करें, सीखें, औरों को बताएं, क्योंकि योग हमें स्वयं से जोड़ता है। स्वयं से स्वयं की यात्रा, मैं से हम की यात्रा है। इस यात्रा में जुड़ें और जीवन को आनंदित करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।